इजरायल से जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंचे पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी हैम्बर्ग में आज होने वाले 12वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी G20 सम्मेलन से पहले ब्रिक्स देशों की अनौपचारिक बैठक में हिस्सा लेंगे। हैम्बर्ग में G20 बैठक से अलग पीएम मोदी जापान के पीएम शिंजो आबे से भी मुलाकात करेंगे। हैम्बर्ग में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय मुलाकात नहीं होगी। G20 शिखर सम्मेलन में पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का लोगों ने विरोध किया। हैम्बर्ग में G20 बैठक का विरोध कर रहे लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात बदमाश दारा सिंह को गिरफ्तार किया। मुंबई के कांदिवली इलाके में कॉलेज के छात्रों का अपहरण कर रेप की कोशिश की गई। यूपी के बुलंदशहर में कमरे में विवाहिता का शव मिलने के बाद से ससुराल वाले फरार हैं। आतंकी बुरहान की मौत के पहले साल पर कश्मीर में सभी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मेरठ में बेटे का चालान कटने के बाद बीजेपी पार्षद ने एसएचओ को वर्दी उतरवाने की धमकी दी। श्रीदेवी 5 साल बाद आज अपनी नई फिल्म मॉम के जरिए पर्दे पर वापसी कर रही है। सब खत्म हो गया। एमपी में असाफरी नाम का फीमेल म्यूजिकल बैंड संगीत से जागरूकता फैलाने में जुटा है। यूपी के ललितपुर में नाबालिग ने रेप के 2 हफ्ते बाद एसपी से केस दर्ज करने की गुहार लगाई। एमपी के जबलपुर में शिक्षक ने पत्नी की गोली मारकर हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। बिहार के कृषि मंत्री रामविचार राय ने किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी देने की घोषणा की। जमैका में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर सीरीज पर 3-1 से कब्जा किया। जमैका वनडे में शानदार 111 रन बनाने वाले कप्तान विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण की सभी देशों ने निंदा की। प्रतानंद की बड़ी खबर, भारत ने वेस्टइंडीज को आखिरी वनडे में 8 विकेट से हराकर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। जमैका में खेले गए 5वें और आखिरी वनडे में मेजबान टीम को करारी शिकस्त दी। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने शानदार शतक भी जमाया। अमृत, ये तो तय है जब भी विराट कोहली अच्छा करते हैं तो लगभग टीम की जीत तय ही होती है। जी अर्पिता, बिल्कुल उस बात को सही कह रही है, लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि जो वेस्टइंडीज की टीम है, यहाँ भारतीय टीम जो जीत हासिल की है, ये 4-0 होता तो शायद दर्शकों को, जो भारतीय फैंस है, उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन चलिए, क्रिकेट में हार जीत होती है। सीरीज पर आखिरकार विराट कोहली का कब्जा रहा। वो भारतीय टीम ने लगातार 7वीं बार वेस्टइंडीज से वनडे सीरीज जीती है। यानी वनडे सीरीज लगातार 7 बार भारत ने वेस्टइंडीज को हराया है। और जिस तरह की शुरुआत कर रही, तो ओवरऑल अगर मैं गेम को कैलकुलेट करूं तो कह सकता हूं कि हाँ, भारतीय टीम ने पूरी वन साइडेड मुकाबले की तरह इसको मैच को जीता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इजरायल दौरे के आखिरी दिन हाइफा में पीएम मोदी टेक्नोलॉजी की प्रदर्शनी में शामिल हुए। हाइफा में पीएम मोदी ने समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाने वाले प्लांट का जायजा लिया। पीएम मोदी और नेतन्याहू ने सैर के दौरान प्लांट से शुद्ध किए गए समंदर के पानी को भी पिया। हाइफा में पीएम मोदी ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू के साथ समुद्र की सैर की। हाइफा में पीएम नेतन्याहू ने इजरायल में बनी एक खास जीप में पीएम मोदी को खुद सैर कराई। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि G20 देश उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने के लिए एक साथ आएंगे। हैम्बर्ग में ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और जापान के पीएम से डिनर पर मुलाकात की। यूपी के सीतापुर में बेटे ने संपत्ति विवाद में माता-पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। ममता बनर्जी ने बशीर हाट हिंसा रोकने के लिए गृह मंत्रालय की भेजी। सीआरपीएफ की 8 में से 4 कंपनियां वापस भेजी। पश्चिम बंगाल के बशीर हाट में हिंसा के बाद बीजेपी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। यूपी के मैनपुरी में अवैध संबंध के शक में शख्स ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नकली चावल मिलने के बाद सैंपल जांच के लिए भेजे गए।
एमपी के श्योपुर में 3 बच्चों की मां ने प्रेमी के साथ जाने के लिए थाने में हंगामा किया। नोएडा में एक घर से 40 लाख के गहने चुराने वाले नौकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मनप्रीत कौर ने गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्मणन ने 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने से लोग परेशान। केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थर पहुंचाने वाली संस्था की तारीफ की। मैक्सिको की जेल में हुई हिंसक झड़प में 5 लोगों की मौत के बाद जेल की सुरक्षा बढ़ाई गई। राजस्थान के सिरोही में बिजली के तारों में गर्दन फंसने से तेंदुए की मौत हो गई। उत्कर्ष चतुर्वेदी की बड़ी खबर। यूपी में 50 साल से ऊपर के ऐसे कर्मचारियों पर गाज गिरने वाली है जो बेहतर काम करने में सक्षम नहीं है। सरकार ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार कर रही है। 31 जुलाई के बाद ऐसे कर्मचारियों के काम की समीक्षा होगी और कसौटी पर खरा नहीं उतरने पर 3 महीने का नोटिस देकर उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की सूची बनाने के भी आदेश दिए हैं। उत्कर्ष, पीएम मोदी ने भी ऐसा ही कुछ फरमान दिया था कि 60 साल के बाद लोगों को रिटायर करने के बाद, और वैसे ही नक्शे कदम पर अब योगी आदित्यनाथ भी चलते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल अर्पिता, पीएम मोदी की सरकार की तरह योगी सरकार चलती दिखाई दे रही है। और ये एक बात साफ हो गई है इस आदेश के आने के बाद कि उत्तर प्रदेश में बने रहने का या काम करते रहने का पैमाना सिर्फ और सिर्फ काम होगा, किसी तरीके का जुगाड़ नहीं होगा। साफ साफ उस आदेश में लिखा गया है कि दक्षता के आधार पर लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। अगर वो काम करने में दक्ष नहीं पाए गए तो उनको 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद एक कंपलसरी रिटायरमेंट सरकार की ओर से उनको दे दिया जाएगा। उत्कर्ष, आपको क्या लगता है, क्या इस कदम से जो सरकारी बाबू हैं सुधर जाएंगे, उनके रवैये में सुधार आएगा? देखिए, अब कोशिश यही है कि इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। 2 ही इसमें चीजें हैं, या तो आप काम करिए अथवा आपको सरकार की ओर से एक नोटिस देकर आपको रिटायर कर दिया जाएगा। यानी कि काम करना ही अब यूपी में बने रहने का, जमे रहने का एकमात्र जरिया है। जी, शुक्रिया उत्कर्ष। इजरायल दौरे के तीसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी तेल अवीव में भारतीय छात्रों से मिले। पीएम मोदी ने इजरायल के हैफा में पहले विश्व युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली कैंट के आर्मी मुख्यालय से कर्नल की BMW कार चुराने की कोशिश सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी के आगरा में तेज बारिश के बाद मकान की छत गिरने से पिता और बेटी की मौत हो गई। बदायूं जेल में बंद बदमाश चंदन सिंह पर डॉक्टर से 20 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप लगा। गुजरात के जूनागढ़ में खुद को किन्नर बताकर पैसे मांगने वालों को किन्नरों ने पीट दिया। महाराष्ट्र के एक मंदिर के पास जमीन से धुआं और भाप निकलने से सनसनी फैल गई। दिल्ली के मादीपुर से 16 करोड़ के हेरोइन ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस का सिलेंडर फटने से एक शख्स की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। एमपी के भोपाल में तेज रफ्तार स्कूल बस की टक्कर में स्कूटी सवार लड़की की मौत हो गई। उत्तराखंड के धारचूला में जमीन खिसकने से हुए हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन खान को पद से हटाया गया। पटना में चेक की क्लोनिंग कर खातों से करोड़ों निकालने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उत्तराखंड के चंपावत में बारिश के बाद अचानक आए सैलाब में एक कार बह गई। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा कि टीम इंडिया को नया कोच श्रीलंका दौरे से पहले मिलेगा। एमपी के सिवनी में मिड डे मील के झूठे बर्तनों को स्कूल के बच्चों से धुलवाने का आरोप लगा। अधिकारी के मुंह पर मछली मारने के आरोपी नारायण राणे के बेटे नीतीश पर केस दर्ज होगा। बिहार के भागलपुर में तालाब में नहाने के दौरान 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट 3000 कर्मचारियों की छटनी करेगी।
आशीष सिंह की बड़ी खबर। मुंबई के कांदिवली इलाके में कॉलेज की एक छात्रा के अपहरण और बलात्कार की कोशिश का मामला सामने आया। वारदात को अंजाम उस वक्त दिया गया जब पीड़ित छात्रा सुबह कॉलेज के लिए रवाना हुई थी, लेकिन घर के नजदीक ही उसे एक कार में पहले किडनैप किया गया और फिर उसके साथ रेप की कोशिश की गई। आशीष, कुछ पता चल पाया कि वो लोग कौन थे? आज ये मामले की तहकीकात अभी भी जारी है। इस जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो भी जांच में जुटी हुई है। जो पीड़ित लड़की है उसे कल तड़के सुबह उस वक्त जो है किडनैप करने की कोशिश की गई थी जब वो कॉलेज के लिए रवाना हुई थी। इसके बाद उसे जो है लेके जाएगा और रेप अटेम्प्ट की कोशिश की गई थी। मामले के सामने आने के बाद जांच जारी है। साथ ही साथ पुलिस सीसीटीवी कैमरास और इसके अलावा जो CDR है कॉल्स के वो उसके जरिए जो है वो आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। शुक्रिया आशीष। इजरायल दौरे के दौरान पीएम मोदी और नेतन्याहू ने स्टार्टअप ब्रिज शुरू करने का फैसला किया। भारत और इजरायल ने आपस में व्यापार को $20 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कानपुर के एक कार्यक्रम में चश्मा गायब हो गया। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को राजनीति का चाणक्य बताया। यूपी बीजेपी के प्रभारी रामेश्वर चौरसिया ने नीतीश कुमार को अविश्वासी नेता करार दिया है। यूपी के बागपत में 9वीं कक्षा की छात्रा के गैंगरेप के बाद 5 आरोपी फरार हो गए। यूपी के कानपुर की कल्याणपुर पुलिस ने पिस्टल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कूपी ग्राम पंचायत के सरपंच ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बिहार के मुजफ्फरपुर में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से शख्स बुरी तरह झुलसा। बीसीसीआई के CEO राहुल जौहरी नए कोच के चयन पर विराट कोहली से मुलाकात कर उनकी राय जानेंगे। MP के रतलाम में बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के मिर्जापुर में बाढ़ में डूबने से शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लापता हैं। खुफिया एजेंसियों ने उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा के दौरान आतंकी हमले की आशंका जताई। वेतन विवाद के बढ़ने के वजह से ऑस्ट्रेलिया A टीम का दक्षिण अफ्रीका का दौरा टला। मुंबई में फिल्म लेखक से लाखों का सोना लूटने वाले को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया। लगातार हो रही बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से असम के 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी के सोनभद्र में गांव में घुसे 2 मगरमच्छों को पकड़कर नदी में छोड़ा गया। यूपी के हरदोई में महिला के गले से चेन छीनकर भाग रहे बदमाश को लोगों ने जमकर पीटा। यूपी के मुजफ्फरनगर में किराएदार बनकर लोगों को लूटने वाले 2 चोर गिरफ्तार किए गए। गोवा में आयोजित मड फेस्टिवल में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लेकर आयोजन का लुत्फ उठाया। चंद्रमोहन कुमार की बड़ी खबर। चारा घोटाले मामले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव की आज सीबीआई कोर्ट में पेशी है। लालू यादव को देवघर और डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में पेश होना है और इस दौरान चारा घोटाले में कई लोगों की गवाही भी होनी है और इस मामले में लालू प्रसाद समेत कई लोग आरोपी हैं। चंद्रमोहन, कितने बजे पहुंचेंगे लालू पेशी के लिए? देखिए, लालू यादव रांची पहुंच चुके हैं और कल शाम में पटना से निकले थे। कहा जा रहा है कि अगले 2 घंटे बाद लालू यादव की सीबीआई की विशेष अदालत में रांची में उनकी पेशी है और फिर रांची में पेशी के बाद वो वहां से निकलेंगे पटना के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि लालू यादव पर चारा घोटाला का आरोप लगने के बाद यह पूरा जिस मामले में उनकी सुनवाई हो रही है उसके ट्रांसफर के लिए लालू यादव ने कई बार अर्जी दिया था, लेकिन अभी कोर्ट ने ये कहा है कि जितना जल्दी हो सके इस पूरे मामले को सुनवाई कर खत्म करना है। यही वजह है कि प्रत्येक सप्ताह इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है और कहा जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके इस केस को कंक्लूड करना है। यही वजह है कि लालू यादव प्रत्येक सप्ताह सीबीआई के विशेष अदालत में पेशी के लिए रांची जा रहे हैं। शुक्रिया चंद्रमोहन। चारा घोटाले मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव आज झारखंड के रांची में सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे। यूपी में 50 से अधिक उम्र वाले उन कर्मचारियों की छुट्टी होगी जो बेहतर काम नहीं करते।
अमरनाथ यात्रा के दौरान मरने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 9 तक पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस ने नकली सिक्के बनाने वाले एक बड़े गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। चेन्नई में जीएसटी के विरोध में पिछले एक हफ्ते से बंद पड़े सिनेमाघर आज खुलेंगे। यूपी की उच्च शिक्षा संस्थाओं में जीएसटी को कॉमर्स मैनेजमेंट में बतौर विषय पढ़ाया जाएगा। बिहार के दानापुर में बेटी पैदा होने पर महिला को उसके पति और सास ने घर से निकाल दिया। यूपी के कानपुर में 2 दिन लगातार बारिश के बाद शहर के कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अब तक 85 किलो वजन घटा चुके हैं। बिहार के नालंदा में पुलिस ने छापा मारकर 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के हुसैन सागर में आयोजित नौकायन सप्ताह में लोगों ने जमकर जश्न मनाया। यूपी के लखनऊ में लगातार बारिश के बाद पानी भरने से लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। हॉकी इंडिया ने सरदार सिंह के खिलाफ साजिश रचने पर पाक हॉकी फेडरेशन की शिकायत की। गोरखपुर में 2 पक्षों की फायरिंग में शख्स के घायल होने पर लोगों ने एक आरोपी को पीटा। पीरम के हमा में आत्मघाती हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। मिर्जापुर में कुएं में जहरीली गैस रिसने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 घायल हो गया। यूपी के बलिया पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में शराब जब्त की। परेश रावल की फिल्म गेस्ट इन लंदन आज करीब 1000 स्क्रीन पर रिलीज होगी। जगदलपुर में एक तरफा प्यार में लड़की को अगवा करने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया। हांगकांग में जहाज से चोरी छिपे लाया जा रहा 7200 किलो के हाथी दांत बरामद किए गए।